नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है और मॉडल अगर सही रहे तो उत्तर और मध्य के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना आज से बननी शुरू हो रही है। यानी उत्तर भारत के राज्यों में मौसम आज से कुछ करवट ले सकता है। मानसून की अक्षीय रेखा जो दक्षिण में बनी हुई थी धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ आना शुरू करेगी, पश्चिम में भी और पूरब में भी, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ डिप्रेशन अब लो प्रेशर बना, वेलमार्क लो बना, उसके बाद अब लो प्रेशर बना हुआ है और ये धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये अपने साथ सिस्टम को ऊपर लेकर आएगा और इसी के चलते मानसून की जो बारिश है वो उत्तर के क्षेत्रों में थोड़ी सी बढ़ेगी, गंगा के मैदानी भागों में, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि मध्य भारत के क्षेत्रों में, गुजरात में बहुत भारी बारिश कई जगहों पर हो सकती है, खासतौर पर मध्य रीजन में, जिसमें अहमदाबाद, वडोदरा, डांग, तापी, भरूच और अरवल्ली, महिसागर, मोडासा, छोटा उदयपुर, साथ ही साथ इधर राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, साथ ही द्वारका, सोमनाथ, वेरावल, पोरबंदर और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी दक्षिणी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं हैं। भोपाल में, उज्जैन, इंदौर, देवास और आसपास के इलाकों में, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में भी तेज बारिश महाराष्ट्र में हो सकती है। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और इधर राजस्थान के ऊपर जो रीजन है, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर अजमेर तक का, जयपुर भी शामिल है, इधर ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन शामिल है। इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही हैं। यानी मध्य भारत सबसे ज्यादा प्रभावित अभी भी आज भी होगा। और इसके अलावा जो पूरब में इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा का रीजन है, यहां पर भी कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में बारिश कम हो रही है क्योंकि मॉइस्चर का जो फ्लो है या मॉइस्चर का जो इंपैक्ट है वो ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा, तो यहां पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। लेकिन कोंकण, गोवा में कई जगहों पर बारिश होती रहेगी और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो रही है पहले की तुलना में, डेफिनेटली ये सच है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई जगहों पर बारिश होगी। और आंतरिक इलाकों में जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है, चाहे कर्नाटक हो या केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना, यहाँ पर बारिश बहुत कम हो जाएगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और यहाँ पर तटीय तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों पर भी कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। केरल में थोड़ी बहुत बारिश होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत लाइट रेन की संभावना है। यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा और पूर्वोत्तर भारत ड्राई वेदर नहीं रहेगा। यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी और यहाँ पर बिहार में किशनगंज से लेकर भागलपुर, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर तक बारिश की उम्मीदें रहेंगी। लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, इन भागों में बारिश हो सकती है और झारखंड में तथा पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के और पूर्वी भारत के बाद उत्तर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी रीजन है, नमी बढ़ गई है, बादल आने शुरू हो गए हैं, बादल बढ़ने लगे हैं, लेकिन उमस बादलों के बढ़ने के अनुपात में बारिश उतनी नहीं बढ़ी है जितनी उमस बढ़ गई है। बारिश जब तक नहीं होगी तब तक इस उमस और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और आम लोगों के लिए तो सिर्फ गर्मी परेशान कर रही, किसानों के लिए तो उनकी आर्थिक चिंताएं उनको परेशान करने लगी हैं, सताने लगी हैं। जब क्योंकि अगर मान लीजिए कि सिंचाई के साधन हों और कृत्रिम सिंचाई के माध्यम से आप फसल को पैदा भी कर लेते हैं तो लागत आपकी बढ़ जाती है, मेहनत आपकी बढ़ जाती है और जो दाना है, अनाज है, उसकी गुणवत्ता नेचुरली होने वाली बारिश या सिंचाई से बहुत कम होती है। तो बहुत तरह से नुकसान होता है। इसलिए ये लंबा गैप निश्चित तौर पर यहाँ के किसानों के लिए बहुत चिंता का कारण बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी भागों में मौसम बदल रहा है। पूरब में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर मौसम सक्रिय होगा। थोड़ा सा बारिश की गतिविधि की संभावना यहाँ पर रहेगी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में बारिश हो सकती है। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में फिलहाल लाइट रेन के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर पूरे भारत की बारिश की बात करें तो दोस्तों अब तक 1% की डिफिशियंसी है। 351.7 की जगह पर 347.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छी तस्वीर है। सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, यहाँ पर बारिश में कमी है। इधर बिहार, झारखंड और इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बारिश में कमी है। बाकी जगहों पर या तो सामान्य बारिश दिख रही है या सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश दिख रही है, जिसमें यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना शामिल हैं। इधर लद्दाख शामिल है, इधर सिक्किम शामिल है जहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की है। लेकिन एक्सपीरियंस आपका कुछ और कहता है। और यहाँ पर आगे चलते हैं
बात करते हैं 23 जुलाई की, तो 23 जुलाई को भी जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है तो इसके चलते यहाँ पर हवा का रुख अलग रहेगा, और हवा का रुख अलग रहेगा तो जो अरब सागर से नमी आ रही है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी और वो यहाँ पर इकट्ठा होगी, और उस नमी के कारण यहाँ गुजरात के रीजन में, महाराष्ट्र के तमाम उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, कोंकण गोवा में, और एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम, धार, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात में सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें गिरने की संभावनाएं दिख रही हैं। और इसके अलावा उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी रीजन या फिर पूर्वी रीजन पूरा का पूरा प्रभावित होगा। सिर्फ बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर यहाँ पर चांसेस थोड़ा कम लग रहे हैं, बाकी जगहों पर बारिश होगी। पंजाब में कई शहरों में बारिश हो सकती है, कई जिलों में बरसात हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी रीजन, बिहार में कई जगहों पर बारिश के संकेत मिल रहे हैं, बारिश बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में देखें तो तटवर्ती रीजन को छोड़कर आंतरिक इलाके, चाहे वो महाराष्ट्र का दक्षिणी क्षेत्र हो या फिर कर्नाटक का पूरा रीजन, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तेलंगाना और तमिलनाडु का पूरा रीजन, इन सभी जगहों पर मानसून काफी कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ज्यादा बारिश की संभावना यहां पर 23 जुलाई को भी नहीं नजर आ रही है। और 24 जुलाई की बात करते हैं। 24 जुलाई को झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बहुत दरकार है बारिश की, बारिश होनी चाहिए। बारिश लंबे समय से यहाँ पर कम हो रही है, तब मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर में पहुँच जाएगी, थोड़ा सा गंगानगर और आसपास के भागों पर, और इधर उत्तर प्रदेश में आगरा तथा झांसी, ललितपुर होते हुए कोलकाता के आसपास से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में तीसरे दिन पहुँचेगी। तो इसके चलते यहाँ पर कई इलाकों में ऊपरी हिस्से जो हैं ये बारिश वाले हो सकते हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल हो सकता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में भी ठीक ठाक बारिश होगी। राजस्थान के पूर्वी रीजन में कई स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न पोर्शन में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी, जिसमें गुना भी शामिल होगा। ग्वालियर और नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया तक भी बारिश की संभावना रहेगी। और इधर सागर से लेकर भोपाल और अशोकनगर, शाजापुर, सीहोर, साथ ही साथ नीमच, रतलाम, धार, इन सभी क्षेत्रों में और बैतूल तक बारिश की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन दोनों राज्यों में बारिश थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है पहले के मुकाबले। मध्य से दक्षिण के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, लेकिन बाकी जगहों पर थोड़ा सा कम हो जाएगी। ओवरऑल देखें तो 24 घंटों की अवधि में बारिश की इंटेंसिटी पूरे पैन इंडिया 9-10 मिलीमीटर आमतौर पर 24 घंटों में होनी चाहिए, उससे कम होने वाली है। और इसके चलते बारिश का जो 1% कम का अंतर आंकड़ा है वो और आने वाले समय में बढ़ने वाला है, यानी कि अभी और कमजोर ही रहेगा मानसून। जुलाई के आखिरी समय तक बहुत ज़्यादा सुधार की संभावना नहीं है। हाँ, यहाँ पर जहाँ पर लंबे समय से सूखा बना हुआ है, यहाँ पर मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है आने वाले कुछ दिनों के दौरान। यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के साथ साथ गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में तीसरे दिन भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और पाटन तथा मेहसाना, साबरकांठा और आसपास के इलाकों में जहां पर काफ़ी परेशान है लोग, किसान भाई, वहां पर यहाँ शिकायतें दूर हो सकती हैं। और ये सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, मुंबई और आसपास के भागों में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। कोंकण गोवा के बाकी हिस्सों में, गोवा और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। आंतरिक प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अभी भी मानसून में कोई बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।